हे एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ ऑफर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जनरल ऑफर। सो जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच इज अवेलेबल टू पब्लिक एट लार्ज, यानी कि ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको समझने के लिए केस को समझते हैं। तो केस का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को टॉर्ट्स में भी डिस्कस किया जाता है, इसको कई बार कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्कस किया जाता है इनिशियल क्लासेस में। सो इसमें हुआ ऐसा था कि एक प्रोडक्ट था कार्बोलिक स्मोक बॉल। तो स्मोक बॉल का काम ये था कि व्हेन यू प्लेस इट इन योर माउथ तो वो एक स्मोक एमिट करेगा। स्मोक एमिट करने का ये पर्पस था कि उससे जो स्मोक है उसका इफेक्ट ये होगा कि उसके बाद आपको फ्लू या इन्फ्लुएंजा नहीं पकड़ेगा। और उन्होंने ये भी क्लेम किया था कि अगर इसको यूज करने के बावजूद आपको फ्लू हुआ, यू विल गेट 1000 पाउंड्स। और जो हमारी यहाँ पे कस्टमर थी उसने यही किया, उसने जिस तरह से डायरेक्टेड था उस स्मोक बॉल को यूज किया। लेकिन डिस्पाइट दैट शी हैड और सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। अब जब वो गई क्लेम करने कंपनी के पास, तो कंपनी का वन ऑफ द डिफेंसेस वाज के सी आपने हमारे साथ आके तो कोई ऑफर या कोई एक्सेप्टेंस नहीं करी, आपने तो किसी शॉपकीपर से खरीदा, तो आपका हमारे साथ रिश्ता क्या। लेकिन इस बात पे कोर्ट ने कहा, सी दिस वाज अ जनरल ऑफर, डजंट हैव टू बी टू अ स्पेसिफिक पर्सन। जैसे कि जब हम सिम खरीदते हैं तो हमें पर्सनली अंबानी से जाके नहीं खरीदना होता, वी जस्ट बाय इट फ्रॉम अ शॉपकीपर। लेकिन जब भी सिम में कोई गड़बड़ होगी हम रिलायंस के अगेंस्ट ही केस फाइल करेंगे। अगेन वाई इट वॉज अ जनरल ऑफर, इट इज अवेलेबल टू पब्लिक एट लार्ज। सो इसी के साथ आते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ ऑफर पे, विच इज द ऑफर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, विच इज व्हाट वी कॉल अ स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ही एक स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दे रहा है। जैसे कि ए अपने फ्रेंड बी को कहता है कि मैं आपको अपना फोन 500 में बेचना चाहता हूं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि सी पीछे से आके नहीं कह सकता मैं खरीदूंगा, दे दे, मेरे पास 500 है। यहाँ पे सी को एक नया ऑफर या एक नया कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ रचना पड़ेगा और वो ए और बी के बीच में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ए हैज स्पेसिफिकली मेड दिस ऑफर टू बी, हिज फ्रेंड। थर्ड टाइप आते हैं स्टैंडिंग ओपन या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर। तो स्टैंडिंग या ओपन ऑफर्स ऐसे होते हैं कुछ के जो एक पर्टिकुलर टाइम या किसी और चीज के लिए ओपन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉपकीपर कहे एक कस्टमर को कि सी आई हैव दिस गुड, आज आप नहीं खरीदना चाहते लेकिन 10 दिनों तक ये चीज मेरे पास रहेगी, आप कभी भी आके खरीद सकते हैं 10 दिनों में। 10 दिन के लैप्स होने के बाद ये ऑफर भी क्या हो जाएगा, लैप्स। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये एक स्टैंडिंग ऑफर हो गया। What that means is it's standing for a certain time or for a certain limitation. It's not forever, of course, because that would not be reasonable. So again, ये एग्जाम्पल आ जाती है एक स्टैंडिंग ऑफर की। कंटिन्यूइंग ऑफर को हम एक केस के जरिए समझते हैं। तो ये केस का नाम है बंगाल कोल कंपनी वर्सेस होमी वाडिया। तो यहाँ पे हुआ ये कि ए ने अग्री किया कि वो बी को सप्लाई करेगा कोल एट अ सर्टेन प्राइस अप टू अ सर्टेन क्वांटिटी एज मच एज बी में रिक्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी वेगनेस आ जाती है। वो कहता है एज मच एज यू में रिक्वायर बट प्राइस सर्टेन है। यहाँ पे बी ने कोई स्पेसिफिक जो क्वांटिटी है वो बाय करने के लिए एग्री नहीं किया और कोई कॉन्ट्रैक्ट भी अभी नहीं हुआ, लेकिन एक कंटिन्यूइंग या एक स्टैंडिंग ऑफर्स या एक सीरीज ऑफ ऑफर्स चलेंगे जिसमें जैसे कि दिन के हिसाब से कि आज ये कह रहा है सी आज मुझे 10 टन चाहिए, कल वो कह रहा है मुझे 20 टन चाहिए। प्राइस सर्टेन है लेकिन क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं। तो ये क्या हो जाता है, हर दिन आप एक ऑफर कर रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूइंग ऑफर्स हैं। सो ये एग्जांपल हो जाता है हमारा कंटिन्यूइंग ऑफर्स का। देन वी कम टू ए क्रॉस ऑफर। सो क्रॉस ऑफर ये होता है जहां पे दो पर्सन्स के ऑफर्स क्रॉस कर जाते हैं। सो यू सी, दो ऑफर्स क्रॉस कर रहे हैं बट देर इज नो एक्सेप्टेंस हैपनिंग। कीप दैट इन योर माइंड। सो इसी के साथ हम पढ़ेंगे केस को जिसका नाम है टिन वर्सेस हॉफमैन। तो टिन वर्सेस हॉफमैन में भी ऐसे ही कुछ हुआ कि दोनों पर्सन की सेम चीज को बाय या सेल करने की ख्वाहिश थी। जैसे कि ए ने कहा आई वॉन्ट टू बाय दिस फ्रॉम यू माई फ्रेंड बी, और बी ने कहा आई वॉन्ट टू सेल